संबंधित जितने भी आप सभी साथी आए हैं, आप सभी साथी को आज, वैसे तो हम आपके साथ कई बार कई अलग अलग मुद्दे पे मिले हैं, आज का जो विशेष प्रेस वार्ता है वह प्रेस वार्ता 24 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के द्वारा मुझे पार्टी के किसान प्रकोष्ठ का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी मिली है। किसान मोर्चा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यह मेरा पहला प्रेस वार्ता है। यह विलंब जो एक सप्ताह का हुआ, यह इस कारण हुआ कि मैं भली भांति संगठन की समीक्षा और इससे पूर्व और आज भी वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्तेश्वर राय जी, उनसे हमारा वार्तालाप नहीं हो पाया था, हमारी सहमति नहीं बन पाई थी। हम संगठन में सभी साथियों के साथ सहमति और समीक्षा के साथ ही आगे संगठन का विस्तार करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो मेरे पर विश्वास दर्शाते हुए किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विश्वास का सम्मान करते हुए इस जिम्मेवारी को चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं। और निश्चित रूप से इससे पहले भी, पूर्व में भी मेरे पास दलित सेना के राष्ट्रीय संगठन सचिव की जिम्मेवारी दी गई थी। उससे पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी गई थी। और पार्टी का जब गठन हुआ उस समय हम जिला महासचिव के रूप में और लेबर सेल जो मजदूर विंग हमारे यहाँ थी, उस मजदूर विंग को कोई जानता नहीं था कि हमारे संगठन में मजदूर विंग भी है। जिस संगठन को हमने एक ऐतिहासिक संगठन के रूप में स्थापित किया और पार्टी में सबसे मजबूत संगठन के रूप में मजदूर विंग हमने तैयार किया। कुछ कारणों से संगठन से मेरी कुछ समय के लिए दूरी रही। विचारों का मैंने हमेशा सम्मान किया। अपने नेता रामविलास पासवान जी को हमेशा हमने अपना आदर्श माना और आज भी वो हमारे आदर्श हैं। पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस विश्वास के साथ मुझे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसान मोर्चा का जिम्मेवारी दिया है, निश्चित रूप से किसान मोर्चा को एक ऐतिहासिक मोर्चा के रूप में मैं स्थापित करूंगा और पूरे देश में किसान हित में, जनहित में संघर्ष करते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेते हुए आज पहला प्रेस वार्ता हम रखने जा रहे हैं और एक संदेश देते हैं। किसान मोर्चा ही एक ऐसा मोर्चा है जो पूरे देश का, आज जो सभी राज्यों का पलायन की स्थिति बनी है, ये पलायन पहले भी किसान ही संतुलित करके रखते थे। अपने राज्य में, अपने जिले में, जिले से कोई बाहर काम करने के लिए जाना नहीं पड़ता था। किसान एक ऐसा उद्योग है, सबको रोजगार और हाथ हाथ को काम देने का कार्य करती थी। आज किसानी से लोगों की रुचि घटती जा रही है, जिसके कारण हर राज्य के लोग अलग अलग राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मैं निश्चित रूप से हमारे भारत सरकार के द्वारा किसान हित में जितने भी योजनाएं हैं, इस योजनाओं से एक एक किसान को जोड़ने का संकल्प लेते हुए आप लोगों को वचन देता हूं। किसान संगठन को इतना मजबूत करूंगा कि किसी भी राज्य के लोगों को बाहर पलायन करके मजदूरी के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में इतनी योजनाएं हैं, जिस योजना के माध्यम से किसान स्वयं बहुत मजबूत हो सकते हैं और अपने साथ आम लोगों को भी रोजगार देने का कार्य कर सकते हैं। और हमारे नेता केंद्रीय मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी फूड प्रोसेसिंग के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। फूड प्रोसेसिंग में भी जो इनका काम है और
हर हाथ को काम देने का जो इनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में हम किसान मोर्चा लंबी पहल करेंगे और संघर्ष के साथ किसानों को हर योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे। साथ ही किसान को सशक्त करेंगे, उनको समय पे गुणवत्ता बीज मिले, उनको सिंचाई का साधन मिले, उनको समय पे खाद बीज मिले। ये सभी के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करते हुए एक एक किसान से जोड़ने का काम करेंगे। और आज देश में जितने भी किसान मोर्चा अलग अलग यूनियन चल रही हैं, उस सभी को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा का एक परचम लहराने का कार्य करेंगे। इस संकल्प के साथ मैंने एक सप्ताह तक अपने सभी साथियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से कैसे हमें काम करना है, हमारे किसान मोर्चा में जो पुराने साथी हैं उन्होंने आज तक क्या काम किया है, उन सभी चीज़ों का समीक्षा करते हुए हम अपने साथियों को जोड़ने का काम करेंगे और जो हमारे नेता का संदेश है उसको घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हुए किसान हित में एक ऐतिहासिक काम करने का हम संकल्प लेते हैं। हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी और हम जिसके शिष्य हैं माननीय रामविलास पासवान जी के सपनों को सरकार ने पूरा करने का काम किया है। हमारे बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का जो सम्मान पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले लोगों में एक आस्था और विश्वास था, उनका सम्मान जो भारत सरकार ने किया है, हम उसके लिए भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही हमने 2021 से जब भारत सरकार के द्वारा हमारे नेता रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उस समय से हम भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए यह मांग रखा था कि हमारे नेता के पास, रामविलास पासवान जी के पास ऐतिहासिक एक गौरव है जो देश में किसी भी नेता के पास नहीं है। 6 अलग अलग प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल है। लंबे समय तक 40 वर्ष तक भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री के रूप में, वेदाग मंत्री के रूप में काम करने का गौरव हासिल है। देश में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो देश अपने लोकसभा क्षेत्र से 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया हो। ऐसे नेता हमारे रामविलास पासवान जी हैं जिन्होंने आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी काम किया है, अटल बिहारी जी के साथ भी काम किया है, बीपी सिंह जी के साथ भी काम किया है, नरसिंह राव जी के साथ भी काम किया है और गुजराल जी के साथ काम किया है। 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ काम करते हुए एक ऐतिहासिक कार्य अपने मंत्रालय का परचम लहराने का काम किया है। हमारा आग्रह है भारत सरकार से कि आप देश के करोड़ों करोड़ जनता जो रामविलास पासवान जी में आस्था और विश्वास रखते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, हमारे नेता को भी जल्द से जल्द भारत रत्न देने का आप कार्य करें। हम आपका आभार प्रकट करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपने उसी कड़ी में, जिस कड़ी में आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित किया, हमारे नेता को अगर भारत रत्न देकर के आप सम्मान करते हैं तो देश के आम करोड़ों करोड़ जनता का सम्मान होगा। और हमें उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में ही हमारे नेता को भी भारत रत्न दिया जाएगा, ऐसा आपसे हमें उम्मीद है। और हम समय समय पर कार्य करते हुए आप सभी मीडिया साथी के माध्यम से देश को एक संदेश देने का काम करेंगे। अभी चुनाव का भी समय आ गया है, चुनाव में भी हम लोगों को जाना है, अपने संगठन का भी विस्तार करना है। हमने अपने सभी किसान मोर्चा के साथियों से एक आग्रह करते हैं कि आप अपने संगठन की पूरी सूची जो आपने कार्य किया है, जो संगठन का आपने एक ढांचा तैयार किया है, उस सूची के साथ हम 11 मार्च को दिल्ली में एक समीक्षा बैठक करेंगे और 12 मार्च को हम अपने विस्तार, आज हमारे साथ बहुत से अलग अलग क्षेत्र में जो किसान के हित में काम कर रहे हैं वो साथी हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, लेकिन हम 11 मार्च को समीक्षा मीटिंग करने के बाद 12 तारीख को दिल्ली के कृषि संकल्प में अपने विस्तार करते हुए अपने साथियों का नाम और सूची घोषित करेंगे। हमारी बाईं ओर हमारी बहन संगीता मेहरोलिया जी, जो पहले भी हमारे साथ दलित सेना में प्रदेश की महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। हमारे सीमा बहन जो हमारी दाईं ओर है, ये भी हमारे साथ काम कर चुकी हैं। और हमारे बाईं ओर
जो ठाकुर अमित पाल जी हैं, इनको हम अपने टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में जोड़ करके कहा कि ये युवा है, एक बेहतर सोच रखते हैं, संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं। हम अपने साथ अपने अनुभव को इनके कंधे पर रखते हुए देश की किसान को जोड़ने का काम करेंगे और ठाकुर अमित पाल जी को मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अपने साथ जोड़ करके काम करूंगा। हमारी बहन संगीता मेहरोलिया जी आज दिल्ली प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। सीमा बहन भी लोक जनशक्ति पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। पार्टी एक ही है, विंग अलग अलग है, नेता अलग अलग हैं, उद्देश्य सबका एक ही है कि अपने नेता के लिए काम करना। अगर ये चाहेंगे कि मैं भाई के साथ पहले भी काम करती थी, आज भी काम करूंगी, तो उधर से क्योंकि एक ही संगठन में पदभार संभालना होगा। अगर आप प्रदेश में हैं तो प्रदेश से उधर पहले मुक्त होना पड़ेगा, अपने पद मुक्त होके फिर आप हमारे साथ जुड़ करके काम करेंगे। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारे पुराने साथी हैं और हम एक नेता के लिए जो काम करते हैं, आप हमारे मन को समझते हैं, हमारे कार्य करने के तरीके को समझते हैं। मैं भी आपसे वाकिफ हूँ। एक साथ मिलकर के अपने नेता को कैसे मजबूत करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कार्यालय प्रभारी एल्विस जोसेफ साहब भी आ गए हैं। इनसे भी आग्रह है कि ये भी हमारे हर कार्य में सहयोग करेंगे। पार्टी के अलग अलग लोग हैं और सभी पार्टी हित में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आज इस प्रेस वार्ता में अपने साथियों को इसलिए बिठाया हूं कि वो बड़े बड़े नेता हैं, उनका चेहरा टीवी पे और सोशल मीडिया के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से जनता देखती रहती है। हमारे साथियों को भी लोग देखें, हमारे साथियों को भी लोग पहचाने, इनका भी मनोबल, आत्मविश्वास बढ़े। इसलिए मैंने सिर्फ किसान सेल से जो जुड़े हुए साथी हैं उन्हीं को अपने कार्यक्रम में जोड़ा है। आगे जब पार्टी का कार्यक्रम होगा तो उसमें सभी नेता की भागीदारी होगी लेकिन जिस दिन का कार्यक्रम होगा उस दिन के नेता ही उस कार्यक्रम में दिखे और उनकी पहचान बढ़े, ये हमारी कोशिश रहेगी। अब हम आप सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करते हैं कि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप करिए, हम हर संभव प्रयास करेंगे जवाब देने।